ज्योतिष दीप चैनल के भाग संख्या 29 में आपको 12th हाउस के अनेक विचारों से अवगत कराया जा रहा था, जिनको आपने बड़ी धैर्यपूर्वक और बड़ी शांति पूर्वक सुना, मनन किया और मेरे उत्साह का वर्धन भी किया, जिसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उसी भाव विचार के संबंध में अब हम आपको बतलाएंगे कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 7th हाउस, 10th हाउस, फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th ये केंद्र हैं। इन केंद्र में फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बलशाली होता है। क्यों कि जीव जो है इसी फर्स्ट हाउस में जितने डिग्री की लगन होती है, उस डिग्री काल में इस संसार सागर में जन्म लेता है और अपने जीवन क्या शुरुआत करता है, जिसमें अनेक प्रकार के उसको शुभ फल प्राप्त होते हैं। फोर्थ हाउस फर्स्ट हाउस से और अधिक बलवान होता है। क्योंकि उसको माता का संरक्षण प्राप्त होता है। माता के द्वारा उस जातक के जीवन का पालन पोषण, भरण पोषण होता है, जिसके द्वारा वह जातक अपने शरीर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से बढ़ता है और वह जीवनोपयोगी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। इस फोर्थ हाउस से भी अधिक प्रभावशाली 7th हाउस होता है, क्योंकि जातक माता के पालन पोषण होने के बाद युवावस्था को प्राप्त हो जाता है और युवावस्था में उसको दाम्पत्य जीवन मिलता है, अर्थात उसका विवाह होता है और उस दाम्पत्य जीवन के द्वारा अपने नए जीवन की, अर्थात अपने परिवार की शुरुआत श्री गणेश करता है और जो उसके लिए शुभ लाभकारी होता है। इस 7th हाउस से भी अधिक बलवान 10th हाउस होता है, क्योंकि जातक अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता है। उन कर्मों के फलस्वरूप उसको धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति से उसका जीवन सरल और सुखमय बनता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने और ज्योतिष के देवज्ञों ने फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस को केंद्र के नाम से पुकारा है और केंद्र को शुभकारी कहा है, सबसे अच्छा कहा है। इसी प्रकार से फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये हमारे त्रिक हैं। फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमारे त्रिक हैं, त्रिकोण हैं। त्रिकोण केंद्र से अधिक प्रभावशाली होता है।
इसमें जातक को केंद्र से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए केंद्र से त्रिकोण को अधिक बलवान कहा गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि केंद्र में भी फर्स्ट हाउस है, त्रिकोण में भी फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस दोनों में है। इसलिए फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस त्रिकोण का सबसे ज्यादा विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार से हमारे थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस तृष्णाय कहलाते हैं। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस ये तृष्णाय कहलाते हैं। तृष्णाय के हमको इतने अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं होते। इनके स्वामी या इन ग्रहों में, इन हाउसों में बैठे हुए ग्रह अधिक शुभ फल न देकर के सामान्य या कुछ अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार सिक्स हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस त्रिक कहलाते हैं। इन त्रिक हाउसों में जो भी ग्रह बैठते हैं अथवा इनके जो भी स्वामी होते हैं वे अनिष्टकारी फल देते हैं। इसलिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस अशुभकारी कहलाते हैं। इसके बाद 2nd हाउस और 7th हाउस ये मारक कहलाते हैं। ये 2nd हाउस और 7th हाउस ये मारक हैं। अर्थात इन हाउसों में बैठे हुए ग्रह अथवा इनके स्वामी अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा में अशुभ फल, मृत्यु तुल्य या मृत्यु का कष्ट देते हैं। इसलिए मारक भाव सबसे ज्यादा अशुभकारी कहे गए हैं। इसी प्रकार से थर्ड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस यदि इन तृष्णाएं में थर्ड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो वे शुभ फल देते हैं। तृष्णाएं में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार से 8th हाउस और 12th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में यदि जो भी ग्रह बैठते हैं वे अनिष्टकारी ही होते हैं। उनसे बहुत ही सावधान सचेत रहना पड़ता है। वो अपने कार्यकाल में जातक को अनिष्ट फल देंगे। इसी प्रकार से 6th हाउस में बैठा हुआ गुरु, 6th हाउस वैसे तृष्णाएं का हाउस है, लेकिन इस तृष्णाएं 6th हाउस में गुरु बैठता है, जुपिटर बैठता है तो शत्रुओं का नाश करता है। और यदि शत्रुओं का नाश होगा तो जातक को कितनी बड़ी शांति प्राप्त होती है। ये हाउस अशुभ है
लेकिन शुभ ग्रह जुपिटर बैठता है तो शत्रुओं का विनाश करता है। इसी प्रकार से 8th हाउस हमारा बहुत ही अशुभ कहा गया है, लेकिन इस 8th हाउस में यदि शनि बैठता है, वह जातक को दीर्घ आयु देता है, और जब जातक को दीर्घ आयु देता है तो जातक बहुत ही भाग्यशाली बन जाता है। इसी प्रकार से 6th 8th 12th 6th 8th 12th 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी जिस भाव में हाउस में बैठते हैं, वे अनिष्टकारी ही होते हैं, अर्थात जातक के जीवन में शुभ फल नहीं देते। वो जातक को अनेक प्रकार के अशुभ फल देते हैं, जिससे जातक पीड़ित होता है। यदि आप इन भावों के अर्थात हाउसों के स्वामी और इनमें बैठे हुए ग्रहों का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप अपने जीवन काल में ज्योतिष का फलित बहुत ही अच्छी प्रकार से करेंगे, और आपके द्वारा किया हुआ फलित प्रेडिक्ट पार्ट दूसरों के लिए बहुत विशेष रूप से लाभकारी होगा। और जब कोई व्यक्ति परस्पर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदैव उसके गुणगान करता है, उसका मान सम्मान करता है, उसको प्रतिष्ठा देता है। इसलिए आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से इस भाग को बहुत ही सरल, शांतिपूर्वक इसका मनन करें, विचार करें, और अपने दैनिक जीवन में इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके दूसरों का कल्याण करने की प्रेरणा को प्राप्त करें, और उस प्रेरणा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं। जो आपके जीवन का लक्ष्य है पूरा हो, और आपको अपने मन में बहुत बड़ी शांति प्राप्त होगी। इस भावना के साथ मैं आपको विशेष रूप से प्रेरित करता हूं कि ज्योतिष दीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, और अपने दैनिक जीवन में ज्योतिष विद्या में पारंगत होने के लिए, अर्थात ज्योतिष विद्या में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन भावों का, हाउसों का विशेष रूप से अध्ययन करें, मनन करें, और अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी बनाएं। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।